किताबें होगी, या 5 जमा 5 10, 5 15, 5 से 20, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद अगला है, एक कमीज में 5 बटन है। यहाँ पर देखो ये कमीज पहनी हुई है, एक कमीज में 5 बटन लगे हुए हैं। 3 कमीजों में कितने बटन होंगे, तो हम लिख देंगे 5 गुना 3 15 बटन। वैसे भी हम देखें तो ये 5 5 10, 5 15 बटन होंगे। उसके बाद आगे है, ये 4 पंखे हैं, आप देख पा रहे होगे, ये एक पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 हमारे पास पंखे हैं। हर पंखे में 3 पंखुड़ी हैं। हर एक पंखे में कितने पंख है, ये 1 2 3, कुल मिलाकर कितनी पंखुड़ियां हो जाएगी, तो 4 गुना 3 12 पंखुड़ियां हो जाएगी। उसके बाद अगला है, एक बक्से में 6 सेब हैं। ये हमारे पास बक्से दिए हैं, एक में आप देख पा रहे हो 1 2 3 4 5 6, 6 सेब है। 7 बक्सों में कुल मिलाकर कितने सेब होंगे, तो कितने हो जाएंगे, 7 गुना 6 42 सेब हो जाएंगे। आगे हैं, 4 तिकोनों में कुल मिलाकर कितने कोने होंगे। ये जो तिखे तिखे हैं इसको बोलते हैं कोने, ठीक है। एक कोना हो गया, 2 और ये 3, एक में 3 कोने हैं, तो ये 4 तिकोने बने हुए हैं, 1 2 3 4, तो कितने हो जाएंगे, 4 गुना 3 12। अगर आप गिनना चाहो तो गिन सकते हो, 1 2 3, इसी तरह 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने हो गए, 12 कोने हमारे पास। अब क्या है, जल्दी बताओ, 8 गुना 3 8 का पहाड़ा 3 तक पढ़ेंगे 24, 3 गुना 6 18, 7 गुना 6 42, 5 गुना 8 40, 5 गुना 7 35, 6 गुना 6 36, 10 गुना 6 60, 4 गुना 9 36, ये लिख दोगे आप। उसके बाद आगे हैं 9 गुना 6 54 और 4 गुना 7 28। एक का पहाड़ा, हमें एक का पहाड़ा बनाना है। देखो कैसे बनाया है, फटाफट से करते हैं। 1 गुना 1, ये कितना, इस तरह लिख देंगे 1। 1 गुना 2 यानी कि 2 गुना ऐसे लिख देंगे 2। 1 गुना 3, जो एक पहले वाला है वो यहाँ लिखेंगे, जितना बोल रहे हैं वो यहाँ, तो ये कितना आ गया 3। 1 गुना 4, 4 गुना 1 लिख देंगे 4। 1 गुना 5, 5 गुना 1 5। 1 गुना 6 ऐसे लिखेंगे 6। 1 गुना 7 7 हो गया। 1 गुना 8 इस तरह से लिखेंगे 8। इस तरह से आप ये पहाड़ा उतार लोगे। उसके बाद आगे चलते हैं, बड़ी संख्याओं को गुना करना। बड़ी संख्याओं को कैसे गुना करते हैं, अभी ये तो आसान थी, अब थोड़ी सी बड़ी संख्याओं को करते हैं। किस तरह से होगी, कक्षा में हर छात्र को 2 टॉफियां दी गई, यानी कि हर एक बच्चे को 2-2 टॉफियां दी गई। अगर कक्षा में 34 बच्चे हैं तो उन सभी को कुल कितनी टॉफियां मिलेगी। तो कक्षा में कुल बच्चे कितने, 34, हर बच्चे को 2 टॉफियां मिली, तो 34 गुना 2 कितनी है, 68 टॉफियां बनेगी। कैसे बनेगी, ये एक छोटे तरीके से बताया गया है। इस तरह से ना करके मैं आपको डायरेक्ट बताती हूँ कैसे निकलेगा। ये इस तरह से लिखना है हमें, ध्यान से देखेंगे। बॉक्स बनाना है हमने इस तरह से। हमारे पास क्या है, 34 बच्चे हैं, तो हम बीच में लाइन लगा देंगे। इसको हमने 0 की फॉर्म में बनाना है, यानी कि 30 जमा 4 लिखेंगे। 34 हो गए, इसको 2 टुकड़े में बांटना है, तो पहले इकट्ठे 0 की फॉर्म वाले यहाँ लिख देंगे, 4 यहाँ लिख दिए। अब एक बच्चे को कितनी मिली, टॉफी 2, ठीक है, ये हमने यहाँ लिख दिया। अब क्या करना है, इसकी इससे गुना करनी है। 2 की 30 से गुना करी 60, और 2 की फिर इससे गुना करेंगे, 2 गुना 4 8। अब 60 और 8 को जोड़ेंगे, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 60 और 8 68, ठीक है। इस तरह से आप निकालोगे। इसी तरह क्या है, एक पिकनिक में सभी बच्चों को 4-4 फल दिए गए, बच्चों की संख्या 23 थी, तो बताओ कुल मिलाकर कितने फल बांटे गए। हम उसी तरीके से निकालेंगे। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है, 23 है, मैंने ये बताया है कि बीच में लाइन लगाएंगे। इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 20 जमा 3, ये लिख दिए हमने। और एक बच्चों को कितना फल दिए, 4। अब 20 को 4 से गुना करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 80। 20 का पहाड़ा 4 तक पढ़ेंगे, आसान है, 0 लगी हुई है, लगा देंगे। 3 का पहाड़ा 4 तक पढ़ेंगे, 12। अब 80 और 12 को जोड़ना है हमने, साइड में लिख के जोड़ सकते हो। कैसे जोड़ेंगे, 0 और 2 0, 8 और 1 9,
तो हमारे पास आंसर कितनी आ जाएगी, 92। 92 फल हो जाएंगे टोटल। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ हमने कर दिया 80 गुना 80 हो गया, 12 हो गया, ये करके 92 आया। ठीक है, उसके बाद कुछ दिया गया है अभ्यास का समय, जल्दी जल्दी देखेंगे। क्या है, 22 गुना 3, इसको लिख दिया 20 और 2, 22 को हम लिखेंगे 20 जमा 2 और ये 3 है। अब गुना करेंगे 20 की 3 से 60 आ गया, 2 की 3 से 6। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़ के देख लेना 66 आ जाएगा। उसके बाद क्या है, 21 गुना 4 है, इसको लिख दोगे 20 और 1, 21 हो जाता है यहाँ 4, 20 की 4 से करेंगे 80, 1 की 4 से करेंगे 4, 80 और 4 84। अब 11 गुना 5 है, तो यहाँ बना देंगे 10 और 1, 11 हो जाता है, यहाँ 5 है, 10 की 5 से करेंगे 50, 1 की 5 से करेंगे 5, 50 और 5 कितने हो जाएंगे 55। 20 का 4 20, यहाँ 0 और यहाँ 4 है, 20 की 4 से करेंगे 80, 0 की 4 से करेंगे 0, 0 को किसी भी संख्या से गुना करो 0 हो जाता है, 80 में 0 जोड़ेंगे 80, हमारा आंसर आ गया। 26 गुना 4 है, इसको मैं करके दिखाती हूँ, आपने हमेशा ऐसे बनाना है, बीच में ये लगा दिया। 26 है तो इसको लिख दोगे 20 और ये 6 और ये 4 है, 20 की 4 से करी 80, 6 की 4 से करी 24। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, आप कहाँ करोगे, यहाँ साइड में करके देखोगे 80 जमा 24, तो 0 में 4 जोड़ेंगे 4, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, तो इनको जोड़ के हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 104। ठीक है, ये हमने निकाला हुआ है। आगे है 25 गुना 3, ध्यान से देखेंगे 25 का क्या बनाएंगे, अभी तक तो आपको समझ आ गया होगा। ये लाइन लगा दिया, 25 को लिख देंगे 20 और यहाँ लिख देंगे 5, और कितने से 20 और 5 25 हो गया, 3 यहाँ 3 आएगा। जो दूसरी संख्या है वो यहाँ लिखी है हमने, 20 की 3 से करेंगे 60, 5 की 3 से करेंगे 15, 60 और 15 कितने हो जाएंगे 75, जोड़ के देखोगे 75 आ जाएगा। उसके बाद है 35 गुना 3, 35 की 3 से करेंगे 30 जमा 5 कर देंगे 35 हो गया, यहाँ 3 लिख देंगे, 30 की 3 से करेंगे 90 और 5 की 3 से करेंगे 15, 90 और 15, 90 में 10 जोड़ेंगे 100 और 5 जोड़ेंगे 105, हमारा आंसर कितना बन जाएगा 105। आप ऊपर नीचे जोड़ के देख सकते हैं। उसके बाद है 32 गुना 5, इसको हम ऐसे करेंगे, बीच में लाइन लगाई, 32 को लिखेंगे 30 और ये 2 और यहाँ 5, 30 की 5 से करी 150, 2 की 5 से करी 10, 150 और 10 कितने हो जाएंगे 160, इस तरह से आंसर आ जाएगा। उसके बाद है यहाँ पे है 43 गुना 2, मैं आपको सारा करवा देती हूँ। 43 गुना 2 को हम कैसे करेंगे, यहाँ लिख देंगे 40 और यहाँ 3, ये 2, 40 दूने 80, 3 दूनी 6, तो 80 और 6 जोड़ेंगे 86, इसका आंसर आ जाएगा 86। इसी तरह 24 गुना 2 है, इसको करेंगे हम, ये बन जाएगा 20 और ये 4, 2 से करना है, 2 यहाँ पे, 20 दूनी 40 और 4 दूनी 8, 40 और 8 जोड़ेंगे 48। ठीक है, 30 गुना 5 वाला कैसे बनेगा, यहाँ देखोगे 30 और ये 0 लगा दोगे, क्योंकि 30 से ऊपर नहीं है, राउंड फिगर में लेना है 5, 30 5 है 150 और ये कितने हैं 0, 150 में 0 जोड़ेंगे 150, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 150। ठीक है, उसके बाद है 23 गुना 9, इसको कैसे करोगे आप, 23 गुना 9 को ध्यान से देखेंगे, 23 को कैसे बनाएंगे हम, पता चल गया होगा, 20 और 3 23 और कितना है 9 है, 20 को 9 से गुना करेंगे 180 आ जाएगा, यानी कि 2 का पहाड़ा 9 तक पढ़ना है और 0 लगा देनी है, अगर आपको समझ आ रहा हो। और यहाँ 3 में 27, अब 180 और 27 को यहाँ साइड में करके जोड़ लेंगे, 0 और 7 कितना हो जाएगा 7, 8 और 2 10 की 0, हासिल 1, 1 और 1 2, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 207। ठीक है, इसका हमने कर दिया। आगे है 38 गुना 2, 38 गुना 2 निकालते हैं हम, ये है 38 गुना 2, 38 को हम लिख देंगे 30 और 8 38 हो गया, 38 हो गया, यहाँ 2, 30 को 2 से करेंगे 60,
2 8 16 या 8 दूनी 16, 60 में 16 जोड़ेंगे 76 बन जाएगा। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 76 आंसर। उसका बाद अगला है 24 गुना 5, 24 में हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ बना दोगे 20 और यहाँ बना दोगे 4 और यहाँ बन जाएगा 5, 20 5 100, 4 5 20, 100 और 20 को जोड़ेंगे 120, इसका आंसर क्या आ जाएगा 120। उसके बाद है 48 गुना 4, ये बन जाएगा 40 और ये 8 गुना 4, 40 का पहाड़ा 4 तक पढ़ेंगे 160 हो जाएगा, 4 चौक 16 लिख के एक जीरो लगा देंगे, 8 का पहाड़ा 4 तक पढ़ेंगे 8 चौका 32। अब इसको जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 192, इसका आंसर आ जाएगा 192। उसके बाद है 58 गुना 2, तो यहाँ बन जाएगा 50, इसी का ही बना देते हैं 50 और ये 8, 58 हो गया और यहाँ बन जाएगा 2, तो 50 और वो उसका कितना बन जाएगा यहाँ पर 50 दूनी 100 और 2 8 है 16, यहाँ लिख देंगे 16, 100 में 16 जोड़ेगा 116 बन जाएगा हमारा आंसर। इस तरह से तुम्हारी ये एक्टिविटी सारी पूरी हो जाएगी, इसको देख के आप कर लोगे और बार बार प्रैक्टिस करोगे तो करने से आ जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, पहले अंदाज़ा लगाओ फिर गुना करो। एक फूल की 5 पखुड़ियाँ हैं, एक फूल है जिसकी 5 पखुड़ी बनी हुई है, ये देखो ये फूल है तो इसकी 1 2 3 4 5 फूलों के एक गुच्छे में 13 फूल हैं। इसमें कितने फूल है टोटल 13 फूल हैं और एक फूल में 5 फूल। इन गुच्छों की कितनी पंखुड़ियाँ होगी, तो हम करेंगे 13 गुना 5। इसको कैसे कर सकते हैं, 10 और 3 में कर देंगे, यहाँ 5 लिख देंगे, 10 5 50, 3 5 15, 50 में 15 जोड़ेंगे 65, तो 65 क्या हो जाएगी पंखुड़ी हो जाएगी, यानी कि 60 और 5। उसके बाद अगला है, एक किताब में 64 पन्ने हैं। अगर आप यहाँ देखोगे एक किताब है तो उसमें 64 पन्ने हैं, ऐसे ही 8 किताबों में कितने पन्ने होंगे, तो यानी कि हमने 64 गुना 8 करना है। इसको तरीका क्या है, ऐसे बना दिया, 64 को लिख दिया 60 और 4 और यहाँ लिख दिया 8, 60 यानी कि 6 का पहाड़ा 8 तक पढ़ेंगे 48 हो गया, ये जीरो ऐसे ही लगा देंगे 480 हो गया, 4 का पहाड़ा 8 तक बढ़ने 32, दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 512। ठीक है, जोड़ लोगे, उम्मीद करती हूँ जोड़ आपको आता होगा। स्कूल की एक सभा में बच्चे कतारों में खड़े हैं, इसको जो लाइनें होती है ना इस तरह से, इनको बोलते हैं कतार। ठीक है, बच्चों की 6 कतारें हैं, अगर आप गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 लाइनें लगी हुई हैं, हर कतार में 17 बच्चे हैं और ये एक लाइन में ये 17 बच्चे हैं, तो वहाँ पर कुल कितने बच्चे हैं, यानी कि 6 गुना 17 करना है हमने। 17 को यहाँ लिख देंगे 10 और 7 की फॉर्म में, यहाँ 6, 10 का पहाड़ा 6 तक पढ़ेंगे 60, 7 का पहाड़ा 6 तक 42, 60 में 42 जोड़ेंगे 102 बच्चे। तो ये छोटा तरीका है करने का और बड़ा आसान है जिसको हम कर लेंगे। उसके बाद आगे हैं, एक डिजाइन में 3 फूल हैं। यहाँ पर क्या है, ये डिजाइन दिया गया है, ये एक डिजाइन हो गया हमारा, ये दूसरा डिजाइन हो गया, तो एक डिजाइन में 3 फूल है। कपड़े के एक टुकड़े में ऐसे 17 डिजाइन है, ये टोटल आप गिनोगे तो ये 17 है, 10 और 7 17। उस कपड़े पर कुल कितने फूल हो गए, तो हमें क्या निकालना है 17 गुना 3। इसको करने का तरीका क्या है, 10 और 7 17 हो जाते हैं, यहाँ 3, 10 का पहाड़ा 3 तक पढ़ेंगे 30, 7 का पहाड़ा 3 तक पढ़ेंगे 21, 30 और 21 को जोड़ेंगे हमारे पास 51 फूल। इसे आपने करके देखना है। उसके बाद अगला है, 23 दर्जन में कितने होंगे। कई चीज़ें दर्जनों में बेची जाती है, आपने मार्केट में गए होंगे, वहाँ देखा होगा केले जो हैं वो दर्जन में बिकते हैं। उदाहरण के लिए चूड़ियाँ भी दर्जन में बिकती हैं और केले भी। आप किसी भी शॉप पे चले जाओ या सब्जी वाले की रेडी पे, तो केले जहाँ भी होंगे वो दर्जन बोलेंगे, तो दर्जन ज़्यादातर दर्जनों के हिसाब से बेचे जाते हैं। तो 1 दर्जन केलों का मतलब है 12 केले। आपने याद रखना है कि 1 दर्जन वो कितनी चीज़ के बराबर होते हैं, चाहे वो केले हैं या चूड़ियाँ हैं या कुछ भी है, तो 12 संख्या में वो 12 चीज़ों के बराबर है। 12 चीज़ें होंगी तो वो 1 दर्जन कहलाएगा। इसलिए 23 दर्जन केलों का में क्या हो जाएगा, हम 23 गुना 12 करना है। अब इसकी गुना कैसे करेंगे हम, उसी तरीके से 23 को लिख देंगे 20, 3 23 और यहाँ पर क्या है 12। अब यहाँ पर ये 2 संख्या आ गई, अब इसकी हम गुना कैसे करेंगे, ध्यान से देखेंगे, नीचे दिखाती हूँ मैं, क्योंकि वो हमने एक संख्या की इस तरह से करेंगे। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे। आगे कैसे किया हुआ है वो भी देख लेते हैं।
बिल्कुल आसान है। यहाँ लिख दिया हमने 20, 3 23 हो गया, यहाँ 10 लिख दिया, लेकिन 12 थे ना, यहाँ हमारे पास 12 थे। इसको भी हम जीरो वाली फॉर्म में तोड़ लेंगे, जैसे ये तोड़ रहे थे, 10 जमा 2 ये 12 हो गए। अब हमने क्या करनी है, 20 की 10 से गुना करनी है, 20 दाए 200 हो गया, 3 की फिर 10 से करनी है, 30 हो गया। उसके बाद अब इसको छोड़ देना है, ये दूसरा डब्बा बनाया, 20 की 2 से गुना करेंगे और 3 की 2 से, ये गुना करके लिख दिया। अब क्या करना है, हमने इसको इन चारों को जोड़ देना है, ये 200, 30, 40, 6, इन सबको जोड़ के हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो हमारे आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबको जोड़ देना है जो भी डब्बे में आया है। तो इस तरह से करेंगे, इसका जोड़ आ गया 276। आगे के सवाल हमने वहाँ बिल्कुल ठीक 23 गुना 12 276 ही आएंगे। उसके बाद है 43 गुना 13 को हल करने की कोशिश करो। 43 को हमने लिख दिया 40 और 3, और 13 को लिख दिया 10 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ ध्यान से देखोगे, 40 को 10 से गुना करी 400, 3 की 10 से गुना करेंगे 30, 40 की 3 से गुना करेंगे 120, और 3 की 3 से गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 9। ठीक है, अब इन तीनों को चारों को जोड़ना है, 400, 120, 30 और 9, सबको ऊपर से लेकर नीचे तक लिख के देखोगे और जोड़ोगे तो आपको अपना आंसर मिल जाएगा। ये देखो, ये इन्होंने जोड़ दिया वही 559, यानी कि 559 ठीक है, ये हो गया। अब आ गया हमारे पास अभ्यास का समय। देखते हैं क्या दिया गया है। पहले जवाब का अंदाजा लगाओ, फिर इसे गुना करके देखो तुम्हारा अंदाजा कितना अच्छा है, कितना सही है। तो हमने इसको गुना करना देखते हैं। पहला है 42 गुना 23, तो देखोगे कैसे लिखना है। 42 को लिख दोगे 40 और यहाँ 2, ध्यान देखोगे। 23 को हम लिख देंगे यहाँ 20 और यहाँ 3, बीच में लाइन डाल दोगे। ये बना दिए 4 बॉक्स। 40 की 20 से गुना करोगे 800, 2 की 20 से गुना करोगे 40, 40 की 3 से गुना करोगे 120, 2 की 3 से गुना करोगे 6। उसके सामने वाला जब हम नीचे की करते हैं ना तो उसी को देखना है। अब हमने क्या करना है, 800, 120, यानी कि ये ध्यान रखना है इकाई के अंक के साथ इकाई का अंक ही जुड़ेगा, लिखना है। 40 है तो हमने यहाँ से ना लिखकर, ये गलत हो जाएगा हमारा, इकाई वाले अंक से लिखना है, और 6 है ये इकाई वाले अंक से। अब इनको जोड़ देना है। देखो 0 0 0 6, तो कितना बन जाएगा, 6 बन गया हमारे पास। 0 2 4, 2 और 4 कितने होंगे 6, 6 में 0 जोड़ेंगे 0 ही, वो 6 ही रहेगा। 8 और 1 9, तो हमारे पास आंसर क्या बन गया, 966। ठीक है, यही हमारा आंसर निकला। अगला है 51 गुना 13। चलिए करते हैं हम इसको भी। पहले ये ऐसे चौरस डब्बा बना दोगे। अब 51 को क्या लिखोगे, 50 और 1, और 13 को क्या लिखोगे, 10 और 3। ठीक है, 50 की 10 से करोगे 500, 1 की 10 से करोगे 10, 50 की 3 से करोगे 150, 50 दिए 150, और 1 की 3 से करोगे 3। अब इनको जोड़ेंगे 500, ध्यान दोगे। फिर उसके बाद क्या है, 150 लिखना है, 3 अंकों की है, तो हमने इकाई के अंक के नीचे इकाई का, दहाई के अंक के नीचे दहाई का, सैकड़े में। अब 10 है वो यहाँ से नहीं जोड़ना, यहाँ से लिखना है। 3 है तो यहाँ से लिखना है। अब इनको जोड़ देंगे, 0 0 0 3 3 हो गया। उसके बाद यहाँ 3 बन गया, 5 और 1 6, 5 और 1 6, 663। ये हमने 663 लिख दिया। इसको आप इसी तरह उतार लोगे। उसके बाद है 25 गुना 36। चलिए ये करते हैं हम, यहीं से मिटो देते हैं। ठीक है, 25 को क्या लिख देंगे हम, 20 जमा 5 हो जाएगा ये, और 36 को 30 और 6। अभी 20 की 30 से कितना करेंगे, 600, 5 की 30 से करेंगे 150, 20 की 6 से करेंगे 120, और 5 की 6 से करेंगे 30। अब इन सबको जोड़ेंगे हम, देखते हैं क्या बनता है। आइए मेरे साथ जोड़ते हैं। 600, 150, ये वाला लिखा है मैंने, फिर 120, फिर उसके बाद 30।
ठीक है, इकाई के नीचे इकाई का, ये ध्यान रखना है, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। 0 0 0 0, 5 2 7 3 10 की 0, हासिल 1, ऐसे करके लिख देंगे। 6 1 7 और 1 8 और 1 ये 9, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 900, 900 ये लिख दिया हमने। उसके बाद है 73 गुना 11, इसको कैसे करेंगे? यहाँ है 70 और 3 73, 10 गुना 1, 10 और 1 11, ठीक है। अब 70 की 10 से करेंगे 700, 3 की 10 से करेंगे 3 दाए 30, 70 की 1 से करेंगे 70, 3 की 1 से करेंगे 3। अब इनको जोड़ दोगे तो कितने बन जाएंगे? 700 जमा 30 730 और 70 800 803, यानी कि सीधा बन जाएगा 803। अगर आप सीधा भी जोड़ सकते हो तो जोड़ लोगे, नहीं तो लिख के जोड़ लोगे। उसके बाद है 54 गुना 12, तो 54 और 12 का क्या बन जाएगा? यहाँ पे 50 और यहाँ पर 4 54 और 12 बनाना है, तो यहाँ 10 और 2। अब क्या है हमारे पास? 50 की 10 से करोगे 500, 4 की 10 से करोगे 40, यहाँ 40 हो गया। 50 की 2 से करोगे 100 हो जाएंगे, यहाँ पे लिख दोगे 100, ठीक है। और 4 की 2 से करोगे यहाँ आ जाएगा 8। अब इनको जोड़ दोगे, कैसे करोगे? 500 और 100 640, 640 और 8 48, 648 आ जाएगा। उसके बाद लास्ट है हमारे पास 12 गुना 14, इसको कैसे करोगे? ध्यान से देखना है, वही बनाएंगे हम। बारह को लिख दोगे 10 2 12 और 10 जमा 4 14। 10 की 10 से करोगे कितने आ जाएंगे? 100, यानी कि 100। का पहाड़ा 10 तक पढ़ोगे 20, 10 का पहाड़ा 4 तक पढ़ोगे 40 और 2 का पहाड़ा 4 तक पढ़ोगे 8। अब देखो 100 और 20 120 और 120 में 40 जोड़ेंगे 160 और 8 168, ये हमारा आंसर आ गया। इस तरह से हमने ये पूरी एक्सरसाइज करके देखी। अब आगे देखते हैं हमें क्या दिया गया है। गुना के पैटर्न, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के पैटर्न क्या है? 9 गुना 1 9 लिख दिया, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36। बड़े ही ध्यान से देखेंगे, एक इंटरेस्टिंग चीज है। 9 5 45, 9 6 54, 9 7 63, 9 8 72 हमने बना दिया। अब यहाँ पर देखो इनके जो संख्याओं के अंक हैं 1 और 8, इनको जोड़ दिया हमने तो क्या बन गया 9। इसमें है 2 और 7, जोड़ दिया इनको 9। 3 6 को जोड़ दिया 9, 4 5 को जोड़ दिया 9, 5 और 4 को जोड़ दिया 9, 6 और 3 को जोड़ दिया 9, 7 और 2 को जोड़ दिया 9। देखो क्या पैटर्न निकल के आया, गुना वाले में से भी 9 9 बन गए हैं। क्या तुम 9 के पहाड़े में ये पैटर्न पहचान पाए? किन किन संख्याओं का जोड़ 9 है? तो हमने बताया ये क्या है, इकाई का अंक है 2, ये दहाई का, यानी कि इकाई जमा दहाई जोड़ते हैं तो हमें क्या मिल गया? 9 मिल गया है। उसके बाद आगे है संख्याओं को गुना करके नीचे दी गई तालिका को पूरा करो। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग तालिका है जो पूरी की गई है। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, इसी तरह 1 2 3 4। तो हमने क्या है, इसको पूरा किया है, यानी कि अगर इसके साथ करोगे जो गुना करके आएगा वो यहाँ लिख दिया। फिर इसकी यहाँ से ये उठाना है, यहाँ से ये 1 की 2 से करी, जो आया यहाँ लिख दिया। 1 की 3 से करी, यहाँ लिख दिया। 1 की 4 से करी, यहाँ लिख दिया। यानी कि इसी तरह करते गए। सेम इसी तरह से 2 की 1 से गुना करी, जो आया यहाँ लिख दिया। अगर मान लो ये संख्या है, इसका मतलब क्या है 2 और 4 की गुना करिए, यहाँ आ गया, तो ये हमने पूरा कर दिया। तो यहाँ से हमें छोड़ा गया है 4 गुना 1 4 दुनिया 8, 4 तिये 12, ये हम पूरा कर देंगे। 4 का पहाड़ा बनेगा, ये 5 का पहाड़ा बन गया है। बता देती हूँ, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50, 6 12 18, 6 चौक 24 30 36 42 48 54 60, ठीक है। इसी तरह ये 7 का पहाड़ा, 8 का, 9 का, 10 का पहाड़ा है, इसे देख के उतार लोगे। तालिका में बना क्रॉस ऐसा है। अब इसमें एक क्रॉस बनाया गया है, देखो कौन सा है। इसको पहले मैं रब कर देती हूँ, जो मैंने निशान लगाया है। उसके बाद इसमें एक बॉक्स बना हुआ है, अगर आप देख पा रहे हो, यहाँ देखना, मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ, जो आपकी बुक में बना हुआ है। ये बॉक्स बना हुआ है, तो ये बॉक्स कुछ इस तरह से है।
ये लिखा हुआ है, इसमें क्या खास बात है ध्यान से देखेंगे। 3 4 6 8 9 ये वाला बॉक्स था। इसमें देखो ऊपर से नीचे संख्याओं को जोड़ो, 3 और 6 9 9 18 बन गया। इस तरह से भी जोड़ो, 4 6 10 और 8 18। ठीक है, ये बन गया, एक पैटर्न बन गया। हर बार जोड़ बराबर है। ऐसे ही और क्रॉस ढूंढो और संख्याओं को कॉपी में लिखो। तो हम क्या करते हैं, ऐसे ही और क्रॉस ढूंढते हैं। आइए कोई सा भी ले लो आप, सब पे बन जाएगा ये। जैसे मैंने ये ले लिया, यही वाला पैटर्न था ना। अब देखो आप कोई सा भी उठा लेना, आप रैंडमली कोई भी उठाओगे तो ये इन तीनों का जोड़ करो, 6 12 और 18 जोड़ो, और एक तरफ ये ऐसे जोड़ोगे 10 12 14। हम देखते हैं क्या जोड़ बराबर बनता है। 4 2 6 1 2 और 1 3 36 बन गया। यहाँ से जोड़ेंगे 8 2 10 6 16 का 6 हासिल 1 1 और 1 2 और हासिल वाले जोड़ दें 36। तो ये दोनों क्या है हमारे बराबर आ गए हैं। तो उसी तरह बन गया। अब मान लो एक और उठाती हूँ मैं, बीच में से उठा लेते, कोई भी उठा लेना आप, कहीं से भी उठा लेना, तो वो सारे बराबर बनेंगे। ये मैंने उठा लिया। अब इसको जोड़ के देखते हैं क्या है। पहली संख्या 35 42 49। दूसरी संख्या क्या है हमारे पास, 36 42 48। अब इनको जोड़ते हैं, ये भी जोड़ेंगे और ये भी जोड़ेंगे। चलिए करते हैं। 5 और 2 7 और 9 16 का 6 हासिल 1 3 और 4 7 और 4 11 और 1 12 126 बन गया। यहाँ पे यहाँ जोड़ते हैं 6 6 6 और 2 8 और 8 16 का 6 हासिल 1 3 और 4 7 और 4 11 और 1 12। तो क्या इनके जोड़ आपस में बराबर बने? हाँ बराबर बने। एक और उदाहरण ले लेते हैं हम, इस साइड से ले लेते हैं, यहां से ले लेते हैं। कहीं से भी आप कोई सा भी उठा लो, सब में एक ही जवाब आएगा। अब यहाँ पर आपने क्या जोड़ना है, 6 8 और 10 को जोड़ना है। 6 8 और 10 को जोड़ना है। कितना बन रहा है, 10 8 18 और 6 24। ठीक है, अब ये 4 8 और 12 को जोड़ना है। हम यहाँ जोड़ते हैं 4 8 और 12। अब इनको जोड़ेंगे 12 और 8 20 और 4 24। सीधा जोड़ दिया मैंने, और दोनों के दोनों बराबर। तो आप इस तरह से अनगिनत लेकर बना सकते हो, और सबका जोड़ रैंडमली बराबर ही आ रहा है। तो ये एक विचित्र बात है, दोनों के ऊपर नीचे के जोड़ बराबर आ रहे हैं। तो इसे आप लिख लोगे। उसके बाद है 1 से 10 तक की संख्याओं को उसी तालिका में एक रंग से भरो। तो हमारे पास 1 से 10 तक जो संख्याएं आई थी, मैं आपको बता देती हूँ, आपने उसमें रंग कर देना है। जैसे 1 से 10 तक की जितनी भी संख्याएं हैं उसमें रंग भर देना है। एक से 10 तक की संख्याएं किस में आई है, जैसे ये इसमें आई है, ये यहाँ तक आई है। 1 से 10 तक संख्याएं यहाँ आई है, ये वाले में रंग भर दोगे। फिर यहाँ वाले में आई है, फिर यहाँ वाले में आई है। ये मैं आपको भी करके बताती हूँ, छोटा कर दूँ मैं ताकि समझ आए। हाँ, अब इसको ध्यान से देखना है। 1 से 10 तक की संख्याओं के उसी तालिका में एक रंग से भरो। तो आपने अपने बुक में करते जाना है। ये 1 से 10 तक की संख्याएं हैं, ये मैं एक ही रंग में भर रही हूँ। ये मैंने भर दी, ये यहाँ तक बनेगी 10। ठीक है, उसके बाद 3 6 9 तक बनेगी, उसके बाद 4 8 तक बनेगी, फिर 10 तक बनेगी, और ये 6 7 8 9 10 ये हो गया है। और कहीं 10 से छोटी नहीं है। ये हमने रंग भर दिया। अगर मैं इसको सही करूं तो ये वाला रंग हो जाएगा। ध्यान से देखोगे आप। नंबर 10 तक की संख्याएं जो भी है उसको आप रंग भर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसको इरेज करना था, नहीं क्लोज में तो फिर हो जाएगा ना।
फिर उसके बाद क्या है, 12 से 20 तक की संख्याओं को दूसरे रंग में भरना है। अब हमने 12 से 20 तक की संख्याओं को दूसरे रंग में भरना है, तो हमारे पास ये वाला पैटर्न आ जाएगा, यहाँ पर ये वाला आ गया, 12 से 20 तक यहाँ ये वाला आ गया, ये वाला आ गया, और यहाँ ये वाला आ गया, और यहाँ ये वाला आ गया, ये तक हो गया। उसके बाद है 21 से 30 तक की संख्याओं को तीसरे रंग में भरो, 21 से 30 तक। अब 21 से 30 तक कहाँ है, ये रहा तीसरा रंग हमारा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, ये हो गया, ये हो गया। इस तरह से हमने रंग भर दिया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, जैसे जैसे कहा है, अगर उसको कर देते हो तो ये एक तरह से पैटर्न बनकर आपके सामने आ जाता है। क्या तुम्हें रंगों का कोई पैटर्न दिख रहा है? तो हमारे पास देखो एक बंदूक सी टाइप का पैटर्न बन जाता है। और इसको अगर मैं बड़ा करूं, अभी थोड़ा सा बड़ा करती तो वो गायब हो गया है, कोई बात नहीं, आप करके देखोगे। इस जगह में अपनी पसंद का पहाड़ा लिखो। अगला एक जो लास्ट है वो क्या है, ये हमने कर दिया है। यहाँ पर आप अपनी पसंद का कोई भी पहाड़ा लिख सकते हो, आपके लिए जगह छोड़ी गई है। तो जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे 10 तक सभी को आता है, मैंने यहाँ पर 11 का पहाड़ा लिख दिया। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिये 33, 11 चौके 44, 11 पाँचे 55, 11 छिक 66 और 11 सात 77, 11 आठ 88, 11 निमे 99 और 11 मधाए 110। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप 12 का लिख सकते हो, 13 को, 15 को, जो भी है। मैंने 12 का लिख दिया। 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिये 36, 12 चौके 48, 12 पंच 60, 12 छः 72, 12 सात 84, 12 अठी 96, 12 निमे 108, 12 मधाए 120। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। धन्यवाद।